फ्रेंड्स, दिल्ली के एक व्यक्ति हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। वह कंपनी जो है वह HDFC के बैंक अकाउंट को ही सिर्फ एक्सेप्ट करता है सैलरी देने के लिए। उन व्यक्ति का बैंक अकाउंट भी HDFC में था जहां उनकी सैलरी रेगुलर उनको मिला करती थी। अचानक गेमिंग ऐप से आए हुए पैसे के कारण एक दिन उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उनके सामने समस्या यह है कि HDFC में वो दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा नहीं सकते हैं, एक और अकाउंट उनको दूसरे बैंक में खोलना पड़ेगा। लेकिन कंपनी जो है वह सिर्फ HDFC के ही बैंक अकाउंट को एक्सेप्ट करती है सैलरी देने के लिए, इसलिए दूसरे बैंक में भी अकाउंट खुलवाने से किसी भी प्रकार का फायदा उनको नहीं होगा। इस प्रकार की परिस्थिति का सामना वह कर रहे हैं। एक दूसरे मामले में एक व्यक्ति को नौकरी ज्वाइन करना है। नौकरी ज्वाइन करने के दौरान उनसे SBI के बैंक अकाउंट की मांग की जाती है ताकि उनका सैलरी उस SBI के बैंक अकाउंट से अटैच किया जा सके। अब उसके सामने समस्या यह है कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण कुछ ही दिन पहले उनका SBI बैंक अकाउंट जो है वह पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है। वह SBI जाते हैं लेकिन SBI में उनको कोई मदद नहीं मिल पाती है। SBI दूसरा बैंक अकाउंट खोलने से साफ मना कर देता है। अब वो दूसरे बैंक में तो अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि जो नौकरी देने वाला है वह सिर्फ SBI बैंक अकाउंट की ही मांग कर रहा है। ऐसे अन्य मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं जहां लोग सैलरी अकाउंट से ही गेमिंग ऐप के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब के नाम पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप के पैसे जो हैं वह अपने सैलरी बैंक अकाउंट में ले रहे हैं और उनका सैलरी बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जा रहा है। और तब उनकी सैलरी तो बैंक अकाउंट में प्रॉपर आ रही है लेकिन वह उस पैसे को निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बैंक अकाउंट उनका पूरी तरीके से फ्रीज है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग जो नौकरी में नहीं है या फिर सैलरी बैंक अकाउंट के अलावा उन्होंने एक अलग से बैंक अकाउंट रखा हुआ है जो उनका मेन बैंक अकाउंट है, जहां पर वह अपने पैसे रखने के अलावा FD या अदर इन्वेस्टमेंट भी उसी अकाउंट से करते हैं। उन अकाउंट से भी लोग इस तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगते हैं और अल्टीमेटली वह बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब इसके बाद यह समस्या होती है कि ज़रूरत के लिए रखे गए सारे पैसे फ्रीज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के जो भी रिटर्न्स उन बैंक अकाउंट्स में आते हैं वह भी फ्रीज पड़े रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की समस्याएं जो हो रही हैं इनसे अभी बचाव का क्या तरीका है? देखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के संबंध में बहुत सारी कानूनी लूपहोल्स हैं। इसमें तो दो राय नहीं है कि इस संबंध में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें तत्काल सुधारे जाने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो सिचुएशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं हमारे साथ न घटें? तो इसका उपाय एक ही है। नंबर 1, आप अपने सैलरी अकाउंट को कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज न करें। नंबर 2, आपके घर का जो भी मेन बैंक अकाउंट है उसे भी किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज न करें। पैसा चाहे आप भेज दें, पैसा आपको कहीं भेजना है ऑनलाइन आप भेज सकते हो, लेकिन इन दो तरह के बैंक अकाउंट्स में कम से कम पैसा किसी भी प्रकार का ऑनलाइन रिसीव न करें। इसके लिए आप एक डमी अकाउंट बनाएं। डमी अकाउंट का यहाँ तात्पर्य हुआ कि आप एक और बैंक अकाउंट खोलें और उस बैंक अकाउंट से आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। उस बैंक अकाउंट में डेफिनेटली आप ज्यादा पैसा न रखें, सिर्फ अपने जरूरत के अनुसार पैसे को रखें और किसी भी प्रकार का लेन देन उसी बैंक अकाउंट में करें। उस बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आपका हो रहा है उसका एक लिमिट सेट करें और उस लिमिट्स के ऊपर जितने भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में हो रहे हैं उन्हें आप कैश विड्रॉ कर लें और कैश विड्रॉ करके फिर अपने मेन बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि यह प्रक्रिया आपको थोड़ी थकाऊ और उबाऊ जरूर लग रही होगी कि एक डमी अकाउंट खोलो, एक लिमिट के बाद पैसा कैश विड्रॉल करो और तब कैश ही उसे अपने मेन बैंक अकाउंट या सैलरी बैंक अकाउंट में जमा करो। यकीन मानिए कि अभी जो परिस्थिति है उसमें अगर आपको सुरक्षित रहना है तो इस प्रकार के डमी अकाउंट्स का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा। एक बैंक अकाउंट खोलकर उसे एज ए डमी बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा ताकि कल को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको साइबर की तरफ से आ भी रही है या फिर बैंक की तरफ से आ भी रही है तो वो समस्याएं तो आ सकती हैं, उसे आपको सुलझाना भी पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका जो मुख्य पैसा है, जो मेन पैसा है वह सुरक्षित रहेगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या अभी लोग क्या फेस कर रहे हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स में उनकी गाढ़ी कमाई जो रखी हुई है वह उन चंद पैसों के लिए फ्रीज हो जाती है जो ऑनलाइन उन्होंने रिसीव किया था।
और उस थोड़े से पैसे के लिए उनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट जो है, उनका पूरा का पूरा जो पैसा है वो फ्रीज हो जाता है, या फिर सैलरी अकाउंट होने के कारण उनका महीने का सैलरी ही फंसता चला जाता है जब तक कि वो मसले को सॉल्व न कर लें। यह समस्याएं काफी बढ़ रही हैं और लोगों को इनसे काफी परेशानी हो रही है। तो इसलिए बॉटम लाइन यह है कि सैलरी अकाउंट में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पैसा रिसीव न करें, अपने घर के मेन बैंक अकाउंट में किसी प्रकार का पैसा ऑनलाइन पैसा रिसीव न करें। ऑनलाइन लेन देन करने के लिए एक डमी अकाउंट खोलें जहां एक लिमिटेड पैसा उस बैंक अकाउंट में रखें और जो भी उस लिमिट से ऊपर का पैसा हो उसे कैश विड्रॉ करके तभी अपने मेन बैंक अकाउंट में डालें, ताकि आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित रह सके। और अगर किसी भी प्रकार का साइबर मामला उस डमी अकाउंट पर आता है तो कम से कम आपकी गाढ़ी कमाई तत्काल फ्रीज होने से बच जाएगी। तो अगर आपने इस प्रोसेस को नहीं अपनाया है तो आने वाले नए साल में इसे एक रिजोल्यूशन के रूप में लें, एक नया बैंक अकाउंट खोलकर उसे एज अ डमी बैंक अकाउंट यूज करके अपने पैसे को सुरक्षित रखें। आशा करता हूं आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।